बात स्वीकार कर लिया और कहने लगे ठीक है, अगर हमारे नाम से राज होगा तो आपको तीनों व्यक्ति को निकलना पड़ेगा, या नहीं आपके नाम से होगा तो हम तीनों व्यक्ति निकल जाएंगे। इतना ही बात होने के बाद ये राज हमारे स्वामीनाथ के नाम से हो गया है। बस इतना ही बात में रुदल सिंह को तीनों प्राणी को घर से निकाल दिया। राम 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 राम। बचिया, हाँ बाबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इतना ही बात। कुछ दिनों के बाद ये सुरमल सिंह ने हमें झूठा मूठा मेला लगाया। इस मेला में देश देश में पत्र भेज दिया, लेकिन मोबी किला में इन्होंने पत्र नहीं भेजा। मैंने सोची वो छोटा राजा सुरमलगढ़ में है, मैं इससे अच्छा है कि मैं इससे लड़ जाऊंगी। मैं वहां से अपना तैयारी बना करके मोहवी किला आई। मोहवी किला में बेटा से बोला कि चल बेटा सुरमल किला मेला देखना है। बस माँ और बेटा वहां से चल पड़े। दोनों माँ बेटा आए। इस मेला में झूला झूलते के समय ये राजा ने इससे पहले क्या किया था कि माँ दुर्गा से छल से तलवार ले लिया था। जय श्री राम। और माँ दुर्गा को छल से उल्टा बांध दिया है। अब हमारे ना जादू चल रहे हैं, ना ही हमारे कुछ भी चल रहे हैं। बाबा, मैंने इनको कहा कि राजा अगर तुम हमसे लड़ोगे 3 बार में अगर तुम हार गया, जीत गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। 2 बार में तो डिगरा का बेटा वो हमसे पार नहीं पाया, लेकिन तीसरा बार में उन्होंने वार कर दिया है। मैं शर्म के मारे झुक गई, लेकिन वो धरती पर लेटा दिया। बाबा, बस इतना ही करने के बाद मैं उनसे बोली कि राजा अगर तुम हमसे शादी करने के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारे राज में जितना जानती हूँ कि जितना महात्मा भिखारी है सबका रास्ता तुम बंद कर के रखा है, इसीलिए आज से तुम सभी का रास्ता खोल दे। मैं 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटूंगी, तब तक जब तक 12 वर्ष नहीं बीत जाते हैं तब जाकर के आखिरी दिन जब उस दिन आएगा 12 वर्ष का, उस दिन तुमसे मैं शादी रचा लूंगी। जय श्री राम। बचिया, अभी तो शादी नहीं किया। बस बाबा 12 वर्ष कुछ ही दिन है बाकी बीतने में। बचिया, ठीक है, तुम मुझे ये भोजन दे दो, मैं भोजन करूं। जतन हो समैया बितलई रानी सोनम के कोनो ने खा परिया कराता भलाई है बचिया, ईश्वर महादेव भोजनाय दियो बचिया है साधु जी। जाऊं जाति मिलतई बाबाया तोहारा जो जदी मिली जईता देवरा तोहार
बचिया है कहा रूदल सिंह रोवते रोवते यो बाबा यो आंसू सुखलै सनमक नहीं बचिया, रोने की काम नहीं है। आता बाजे रावई चलैया हैया सूर मलपूर। जय श्री राम। बचिया, लेकिन एक बात और है। बोलिए। अगर तुम्हारा देवर रुदल सिंह कहीं मुझे मिल जाए तो हम उन्हें सारी कहानी कह करके सुना देंगे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए कि आजकल इतना ढोंगी संत महात्मा इस धरती पर पैदा लिए हैं, किसी के आंगन में जाकर के मां बहन को ठग करके चले जाते हैं और किसी के दरवाजे पर हमारे बाबू भैया को ठग करके चले जाते हैं। इसलिए संत महात्मा के ऊपर से इंसान का धीरे धीरे विश्वास उठते जा रहा है। बचिया, अगर तुम्हारे पास अगर देवर का दिया हुआ कोई निशानी है तो वो मुझे दे दो। बाबा, ये मत सोचना कि संत महात्मा लेकर के चला जाएगा, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम आचार्य हैं, ब्रह्मचर्य हैं बचिया, क्योंकि अगर वो निशानी रहेगा तो अवश्य रुदल सिंह को विश्वास होगा कि संत महात्मा झूठ नहीं सत्य बोल रहे। बाबा, हम और देवर जी मिलकर के गंगा हरिद्वार मेला देखने के लिए गए थे। अच्छा, उन्होंने हमें सुंदर सुंदर 4 कंगना खरीद के दिए थे कि भाभी जी आपके हाथों में अच्छा लगेगा, पहन लीजिए। वो निशानी है मेरे पास में। क्या है? मैं आपको वो दे रही हूँ। अगर देवर जी आपको मिल जाएंगे तो ये निशानी आप दिखा दीजिएगा। अवश्य दे दूंगा। ये हो चाहे ना हो निशानी दलकई और हनुमत के बाबा होता कहीं ना निशानी देखी हो हमें तो हरो कोना ना फिर कीरा करियो सुरबल के रहना कि ना हो ये लट्टा बचिया है ये तो हर मैया है के सुना ले भगवती मेरी माँ, रखी है नजरिया के देवी होता साधु। बाबा, बचिया, आप जाइए और जितना जल्द हो सके मैं आपकी राह देखती रहूंगी। ठीक है बचिया, तुम बेफिक्र इस राज में तुम सदा बरद बांटते रहो। ठीक है। हो सकता है प्रभु की लीला है बचिया, दुख और सुख दोनों भाई हैं। जो इंसान दुख से घबरा जाते हैं वो भी कोई इंसान नहीं है, जो इंसान सुख में आकर के मगन हो जाते हैं वो भी कोई इंसान नहीं है। बचिया, ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं जंगल की तरफ चलता हूँ। ठीक है बाबा। बाबा ककरे कचरी चौरवा लागी हो। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव, सुहागवती भव। आइए, सुबह का बेला है, एक बार सब आदमी मिल करके एक भजन गा लेंगे तो बहुत सुंदर बात हो। आइए सब आदमी मिल करके गाइए प्रभु की भजन, प्रभु की भक्ति, प्रभु की चिंतन करना कोई खराब बात नहीं है। आइए सब आदमी ताली बजा करके गाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय सिया रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो जनका दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 चारों दुल्हा की जय चारों दुल्हन की 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 जय बोलो मिथिला या जोधा की जय 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 बोलो मिथिला या की जय 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 बोलो मिथिला या जोधा की जय 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 बोलो मिथिला या की जय 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 श्री राम। ठीक है, अब हम जंगल की तरफ चलते हैं। चल हो महात्मा भैया जंगल के हो रहिया हो भैया साधु चल जंगल ये पानी बाब। अरे इस घना घोर जंगल में जंगल पागल हो पानी भैया घूमो जंगल मनुष्या बात सुनिए जंगल में मनुष्या बात देवी के सुनिए जंगल कहीं नहीं मिले देवी भैया के यहाँ पर जंगल के जंगल घूमो हम दुनिया के योता हूँ ठीक भैया जंगल में जा एक मेरा दारा सोना बाबू है दियो साधु जी के। जय श्री राम। अरे ये कौन है? बड़ा बाबू छिए।
बाबू किसी के ऊपर ईंट उठ मत फेंको। सैकड़ों बच्चा है, अगर एक बच्चा को ईंट लग गया तो सैकड़ों ईंट तुम्हारे सर पर आएगा। ईंट ला, तुम्हारा सर सब फोड़ दो। ईंट नहीं फेंकना। अरे तुम हंसता है कभी रोता है, क्या बात? कैसे रे? हम संत महात्मा हैं। के संत? क्या तुम संत महात्मा को नहीं पहचान? सुशांत के बेटा सुशांत नहीं, हम संत महात्मा हैं, सुशांत हम नहीं हैं। तोरा दादी के बोल। अरे संत महात्मा को गाली देता है, बेहुदा कहीं का। संत महात्मा का ए बाबू बेटा, संत महात्मा का इज्जत करता है, उसका मान सम्मान करता है, उसको प्रणाम करता है, संत महात्मा का पूजा होता है। लेकिन तुम हमको गाली दे रहा है। ककरा कहे छे तोरा बहन? अरे नहीं ए बाबू नहीं। मारिए दबो। बेटा तुम क्यों हमको मार रहा हो? बाबू पागली नहीं बाबा जी तबाजी हम चिन्ह नहीं कि ककरे तोरा बहन। बेहुदा गाली देता है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। तुम किसी के ऊपर ईंट उठ नहीं फेंकना, हम तुमको समझाते। तुम कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी के ऊपर ईंट फेंकता है। अरे तुम हमको जब इझाट लेकर के दबारने लगा तो तुम बच्चे सबको क्या करता होगा? तो हमरा की बुझे छे? बुरबा साला पागल। बाबा जी पुकी मारे छे। बता नहीं, अरे बच्चा उच्चा पुक्की मारता होगा। तो हमारे शायर से मजाक कर। राम 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 राम। बेहुदा के भोजा ऐसे क्यों बोलता है? की बोले जो तो हमरा समझे ना आवे। मेरा बात तुमको समझ में नहीं आता ना। सही बात है बेटा, हम पागल हैं। पागल है? हम पागल हैं। और इतना ही नहीं, मेरा पूरे खानदान पागल है। तो पागल छी, तोर बाप पागल छो, तोर दादा पागल छो, तोर पूरे खानदाने पागल छो। हमारा पूरे खानदान पागल है बेटा, लेकिन तुम बहुत अच्छा। हम बढ़िया छिए ना? बहुत अच्छा। हाँ अरे हम बढ़िया छिए ना बेटा। संत महात्मा को मारपीट नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं। आखिर बात क्या है? तुम बात की रहती कुछ न तोरे यही सन भैया बाबू, क्या मेरे जैसा भाई तुम्हारे पास था? बेटा क्या मेरे जैसा भाई तुम्हारे पास था? तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई मर गया जो इतना रोता है। तोरे दादा मर गए, तो बाप तोरे पूरा खानदान मर गए। अरे सुनो, किया करी तोर भाई मर गलो। हम इसलिए बोले तोरे भाई मर गलो, बाप मर गलो। बताइए इसको कैसे समझाऊं? बेटा तुम जो बोला कि आप ही के जैसा मेरा भाई था, इसलिए हम सोचे कि हो सकता है कहीं मर गया होगा।
तुम इतना उसी भाई के लिए तुम व्याकुल हो रहा। हाँ, हम भाई थे, ढूंढ रज के भाई ने मिला और घूमते घूमते पूरा जंगल गांव घूम रहे, भोजन के जंगल में कोई उपाय नहीं। अच्छा, तुमको भूख लगा है? इतना जोर भूख लगा है, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दो। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठ, मेरे पास भोजन है, हम तुमको भोजन खिला देते। क्या करें, संत महात्मा अपना भूखा रह करके लेकिन किसी भूखे आदमी को नहीं छोड़ता, उसको खिला करके ही जाता। लो बेटा, लो। राम 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 राम। बेहुदा बिल्कुल पागल है। बताइए, हम इसको भोजन दे रहे हैं, अब मेरे ऊपर भोजन को फूंक रहा। उस समय से तुम भोजन के लिए तड़प रहा था, जब भोजन मिला है तो उसको बर्बाद कर रहा है। हुआ नहीं? उसको संभालो, अच्छा से रखो, फिर भूख लगेगा खा लेना। जाओ जाओ। क्या मैं कहां से मेरे हम ही चला जाते हैं। तो भाग पागल लोग यहाँ आकर पागल दोसर के सही बाबा जी, हमें भागिए। एक और चीज, अरे इदार ही ऐसा मुखर जगह नहीं बाबा। हाँ, तो ये हमरा दल हो कि सब दल हो में छुच्छे। अरे संत महात्मा साधारण भोजन करता है तो हम तुमको क्या दें? छुच्छे ख्याल देते हैं। अब क्या करोगे? पानी का फुहारा मार करके खा। एगो माछ के पीस। राम 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 बेहुदा कहीं का। अरे तुम संत महात्मा को भ्रष्ट करने के लिए आया? माछ नहीं खाए? नहीं, संत महात्मा मीठ मछली नहीं खाता है। मुर्गे खाए? हम कुछ नहीं खाते। माछ नहीं खाए तो मुर्गे खाए तो मुर्गे। बेहुदा, मुर्गा में खोंको नहीं रहे छे। जुबान से काल के नहीं खाए के माछ। अच्छा बात निकालो। हम बेटा, हम मीठ मछली हम लोग नहीं खाते, हम लोग साधारण भोजन करते हैं। अच्छा। और दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? अगर तुमको भूख लगा है ना तो ये भोजन खाते खाते चले जाओ। थोड़ी दूर राज सुरबलपुर पड़ता है, वहां एक अबला नारी बैठ करके चौराहे पर सदा बरस बांटती है। अच्छा, हाँ, वहाँ भर पेट भोजन, वहां भर पेट भोजन हो जाए सुरबलपुर में। हाँ ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। कैसा कैसा आदमी है संसार में, क्या करेंगे? कहाँ में इसलिए कहते हैं मिलते माता भैया के हमार कहाँ में रोबते हमरो दो चला जोर चला जो बेटा। ठीक है, जाओ जंगल से जान भीखा दुख मंग है बेटा रे पूरे दुनिया घूमते हो घूमते बाब दुनिया में पागल सा मन बनल
हमरो देहिया देखिया लीला भैया दुनिया के देखिया लीला बाबू से दुनिया उसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये नहीं है तुम्हारा नहीं। लीला बाबू दुनिया में कैसन कैसन उधर हालै दुनिया। ये प्रभु की माया है, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा दंड देता है। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर अपना रास्ता को तय करते हैं। चल साधु हो जंगलई के जान, चल महात्मा हो अब जंगलई, राधा वालू हो देवी सुन ले दुर्गा माई कहीं ना दे अब साधु केवल भरोसा हो ना दहिया में मिले हो या राम, मंदिर मंदिर को जाना हो। जय श्री लाल। अरे फिर लगता है साधु जी के बचत जंगल में नहीं बता गे घाना गे घोरा जा गहल तू लरुआ बेटा रोबई छैगे जंगले से बाबा। जय श्री राम। करिया पार नाम बाबा बेटा चरण तोहार थोड़ा सा जाना बाबा यो। जय श्री राम। दियौ तू उरप आल के जुगा जुगा जी हाँ बेटा जंगल में जा साधु के और डाल करे
भूखा ले लो बैठै बाबा बेटा हो हमार क्या मचाना मांगै बाबा यौ बेटा तू जय श्री राम। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा बेटा अगर आपके पास कुछ भोजन है तो भोजन दे दीजिए बाबा। मैं यहाँ से भोजन लेकर के अपना झोपड़ी में जाऊंगा। मेरा 5 बरस का बच्चा है और 7 दिनों से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। हम लोग तो रह जाते हैं बाबा, लेकिन वह बच्चा भूखा नहीं रहते। क्या 5 बरस का बच्चा 7 दिनों से भूखा? हाँ बाबा महाराज। जय श्री राम। बेटा तुम्हारी हालात को देख करके मुझे दया आ रहा है। ठीक है, मेरे पास भोजन है, इसलिए कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तुम बहुत अच्छा समय पर संत महात्मा से मुलाकात किए। बेटा पहले तुम भोजन लो। जय श्री राम। बाबा महाराज बाबा ओकरो दे दो भोजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नहीं जो कि आपने आज भोजन दे करके इस गरीब को धन्य कर दिए हैं। बाबा महाराज मैं जा रहा हूँ, इसी भोजन से अपना पुत्र का भूख मिटा दूंगा। नहीं बेटा रुक जाओ। बेटा ये भोजन तो सिर्फ हम तुमको 5 बरस का बच्चा के लिए दिए। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हालात को देख करके मुझे दया आ रहा है। मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है, हम तुमको दे रहे हैं। ये लो बेटा, एक कंगन ले लो, और ये कंगन सोने का है, और इसको ले जा करके किसी सेठ के पास, किसी सुनार के पास तुम इसको गिरवी रख देना, या नहीं तो इसको बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा शेष भी तुमको देंगे, और उसका भोजन खरीद करके तुम सारे परिवार जंगल में गुजारा करना। अगर इससे भी तुम लोगों का भूख नहीं जाए तो एक अबला नारी सुरबलपुर राज में एक चौराहे पर बैठकर के सदा व्रत बांट रही। बाबा हाँ, ये कंगन आपको कहाँ से मिला है? ये कंगन मुझे वही सुरबलपुर राज में अबला नारी ने दी। बेचारी बहुत व्याकुल हो रही है, बहुत एकदम रो रही है। हम उसको बोले बचिया, हम बोले बचिया, अगर तुम इस चौराहे पर बैठकर के सदा व्रत बांट रही है और भूखे को भोजन खिला रही है, प्यासे को जल पिला रही है, निवस्त्र को 5 टुक वस्त्र दे करके तुम उसको विदा करती है, तो फिर तुम्हारे आंखों में आंसू किस बात? बाबा हाँ, उन्होंने बोली वह कहाँ की रहने वाली है? वही तो हम बताते हैं। उन्होंने बोली कि बाबा आप जो समझते हैं कि हम सुरबलपुर की नारी हूं। हम बोले तब तुम कहाँ की नारी हो? उन्होंने बोली कि बाबा मेरी नैहर नैना किला राज पड़ता है। अरे बेटा क्या बताई? तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है? बाबा हाँ, हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए शरीर कांप रहा। अच्छा तबीयत गड़बड़ है, ठीक है बेटा, उसी में से तुम पहले इलाज भी करा ले, समझ गए? फिर हमने बोले बचिया जब तुम्हारी नैहर है नैना किला, तो क्या सुरबलपुर में तुम्हारी ससुराल है? उन्होंने बोली नहीं बाबा,
मेरी ससुराल महोबा किला राज में। महुआ किला। हाँ, उन्होंने बोली मेरे ससुर का नाम राजा जासर सिंह, सास की नाम रानी देवला और हमारे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह और बड़ा बेटा का नाम इंदल सिंह और छोटा बेटा का नाम अमरजीत सिंह। हम बोले बचिया जब तुम्हारे पास ढेर सारा परिवार है तो लेकिन तुम इस राज में आकर के सदाबरत क्यों बांट रही है? उन्होंने बोली बाबा एक दिन की बात है, हमारे स्वामीनाथ ने हमारे दोनों बेटे को क्रिकेट खेलने का आदेश दिया। उन्होंने जंगल में गया, मैदान के बीच गया, दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि हमारे बेटा ने हमारी गोतनी की बेटा को जम करके पिटाई किया और इस बात को सुन करके हमारी गोतनी ने आग बगुला हो गई, जिसके कारण इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि राजपाट महोबा किला पूरी बर्बाद हो चुका है। बाबा क्या बताऊं, अच्छा हमारे देवर को हमारे स्वामीनाथ ने बाय जबरदस्ती मार पीट करके महोबा किला राज से सदा के लिए भगा दिया और फिर हमारे स्वामीनाथ तारी दारू गांजा भांग रंडी वेशिया सबको दरबार में नचाना चालू कर दिया। हमने अपने स्वामीनाथ को समझा बुझा करके किसी तरह देवर को ढूंढने के लिए भेजे। इधर सुरबल सिंह राजा को अब कैसे मालूम हो गया कि महोबा किला राज में छत्री नाम का कोई भी नहीं है। उन्होंने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर की तलवार को ललकारने लगा, टीका पर टीका भेजने लगा। मुझे बर्दाश्त नहीं गया। बाबा हर कष्ट को हम सह सकते हो, उन्होंने बेचारी बोली कि हर कष्ट को हम सह लेंगे, लेकिन मेरे देवर के बारे में कोई अगर नजर उठा कर चाहे कोई बुरा बात बोल दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं जाता। बाबा जोश में होश गमा करके हमने महोबा किला राज को छोड़ करके सुरबलपुर मेला में दाखिल हो गए। जैसे हमने झूला पर बैठी, सुरबल सिंह राजा ने आया, मुझे बाय जबरदस्त अपने महल की रानी बनाना चाहता था। अच्छा ये बात है बाबा। इसलिए उस बेचारी ने 12 बरस का संकल्प लिया कि हम सदा बरत बांटेंगे। जब 12 बरस पूर्ण हो जाए फिर सुरबल सिंह के साथ उस बेचारी की शादी हो जाएगी। वही 12 बरस पूर्ण में मात्र 5 रोज कमी, 5 रोज। वही बेचारी ने मुझे कंगन दिया, बोला बाबा अगर कहीं मेरा देवर रुदल सिंह आपको मिल जाए तो उसको आप ये कंगन दे दीजिए। लेकिन बेटा तुम्हारी हालात को देख करके हमने ये कंगन तुम्हारे हाथों में दे दिए, लेकिन एक आग्रह है मेरा, अगर तुमको कहीं रुदल से अगर कहीं भी मिल जाए तुम उसे सारी कहानी कह करके सुना देना, नहीं तो आज से संत महात्मा के ऊपर इंसान का विश्वास नहीं होगा। उठ जाए। ठीक है बाबा आप जा सकते। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जा। ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आज भाभी जी उस सुरमलकर में सदा बरत बांट रही है और कुछ ही दिनों की बाद भाभी से वह सुरमल सिंह शादी कर लेंगे। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर मैं राजमहुआ तो नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, अगर राजमहुआ नहीं जाऊंगा तो उधर भाभी से सुरमल सिंह शादी कर लेंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहूंगा। इससे अच्छा है कि भोजन करके हम तीनों व्यक्ति इसी जंगल में आग लगा करके उसी में जल करके मर जाते हैं। ठीक है, रानी को मंगा कर सारा हाल बता। रानिया
अपना बचतई तू की आए डरैला कई पिया बागाए हरी डरैला का पिया है सीनाए ऐसा दूल्हा भारी है जो लूमा पीते रानी ये हमार भारी है जो लूमा पीते छा नगर मोहब्बत आए जरूरी पड़लई दिया हुआ पियावाए मोर आए जरूरी पियाए हो है या भागाली आए डरैला का पिया जंगलाबा में हारिन ये जाए कि आए डरैला का